सो लेट्स कंटिन्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है ना, और कोरिलेशन, और कोरिलेशन के हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएशन, है ना। तो अब नेक्स्ट क्या देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी दिया है और स्टॉक का रिटर्न है, स्टॉक एक्स और बाई का। ठीक है, दोनों का पहले क्या निकालना, पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है दोनों का, एक्स और बाई का अलग अलग, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और बाई, और उसके बाद निकालना है कोवेरियंस। कोवेरियंस तक तो हमने कवर करा लिया था और कोरिलेशन भी कवर हो गया था। तो पहले क्या करो, वीडियो पॉज करो, देन आफ्टर पहले खुद सोल्व करो, फिर उसके बाद रिज्यूम करना वीडियो को। ठीक है, सो आई होप आपने कर लिया वो क्वेश्चन। अब मैं तो कंटिन्यू करूंगा, मैं तो वेट थोड़ी ना कर सकता हूँ, है ना। तो आप पॉज करके कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब देखो, आंसर इसमें क्या, प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3 एंड 0.40, 0.2, 0.10। अब एक्स का रिटर्न कितना है, रिटर्न ऑफ एक्स 20% है, 15 है, -5% है, 10% है, देन स्टॉक बाय। इसका रिटर्न कितना है, -2, 10, 25। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालूंगा मैं। ठीक है, समेशन एक्स बार। क्या करना है, पहले प्रोबेबिलिटी को एक्स के रिटर्न से मल्टीप्लाई करो, ऐसे चारों को कर दो मल्टीप्लाई करो, उसको ऐड कर दो टोटल, तो क्या जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। 0.3 इंटू में 20 एंड 15 इंटू में 0.4 एंड 0.2 इंटू में 5 माइनस, देन 10 इंटू में 0.1, कितना है 12। सेम किसका करना है, बाई बार। एक्सपेक्टेड रिटर्न बाई का निकालो, 2 माइनस का है, इंटू में 0.3, 10 इंटू में 0.4, 20 इंटू में 0.2, 2 माइनस 2 इंटू में 0.3, 10 इंटू में 0.4, 20 इंटू में 0.2, 5 इंटू में 0.1, 7.9। ओके, अब क्या करना है, अब x माइनस में x बार, बाई माइनस में बाई बार, और उसके बाद x माइनस में x बार का क्या करना है, स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई डायरेक्ट, और बाई माइनस में बाई बार जो आया उसका स्क्वायर कर दो, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और कोवेरिएंस के लिए क्या करना है, x माइनस में x बार, बाई माइनस में बाई बार, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ओके, तो अब क्या करना है तुम्हें, x माइनस में x बार 20 माइनस में 12 करोगे तो 8 आएगा, और 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आएगा, और -5 में से -12 करोगे तो कितना आएगा, 17 माइनस का। ठीक है, और उसके बाद क्या है, और 10 में से 12 माइनस करोगे तो 2 आएगा माइनस का। ठीक है, अब सेम वैसे करना है किसका, -2 को माइनस करोगे 7.79, इट मीन्स 9.9 आएगा माइनस का, है ना। और वैसे क्या करोगे, 10 माइनस में 7.9, 10, 2.1, और 20 माइनस में 7.9, 12.1, और 5 माइनस में 7.9 अगर 2.9,
माइनस। अब उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 64। और उसके बाद 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। और 17 का स्क्वायर करोगे 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर करोगे जाएगा 289। ओहो, बट एक चीज हमने की नहीं यहाँ पर, क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करना है, उसके बाद स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। किसके साथ, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 है ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.3 तो ये कितना आएगा, 19.20। ठीक है। अब उसके बाद 3 का स्क्वायर करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.4 है, मल्टीप्लाई करो 3.60। और सेम क्या करना है, 17 का स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी की 0.2 है तो ये कितना आएगा, 57.80। नेक्स्ट कितना है, 2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.1 ये आएगा 0.40। अब इसका MRC करोगे तो 80 बनाएगा ये। समेशन x माइनस में x बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो 81। ठीक है। अब सेम किसका करना, बाई माइनस बाई बार। तो ये बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर करो, इसका 9.9 ये माइनस का है, इसका स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करो 0.3 से तो ये कितना आएगा, 29.40। सेम करना 2.1 इसका स्क्वायर इंटू में 0.4 ये आएगा 1.76। नेक्स्ट कितना है, 12.1 इसका स्क्वायर इंटू में 0.2 ये आएगा 29.28। नेक्स्ट कितना है, 2.9 माइनस का है, स्क्वायर इंटू में 0.1 ये आएगा 0.841 ये आएगा 61.29। समेशन बाई माइनस में बाई बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ये आएगा 61.29। अब तुम्हें क्या करना है, x माइनस में x बार और बाई माइनस में बाई बार। अब इसका मल्टीप्लाई करो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिखना है वो से। ठीक है। तो अब क्या करना है, 8 इंटू में 9.9 माइनस और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो 23.76 ये आ रहा माइनस का। सेम वैसे करो, 3 इंटू में 2.1 इंटू में 0.4 2.52। नेक्स्ट 12.1 माइनस का माइनस कितना आएगा, इसमें 17 माइनस का है ना, और इसको 0.2 से मल्टीप्लाई ये आएगा 41.14 ये माइनस का है। और माइनस का 2 है और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 2.9 ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से तो ये आएगा 0.58। तो ये कितना आ गया, समेशन x माइनस में x बार बाई माइनस में बाई बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई 23.76 51.14 ये आएगा 61.8। ठीक है। अब हमें क्या करना है बताओ जल्दी से, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल दिया और हम निकालेंगे क्या, यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, किसका, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स। एक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकल गया था, 12% और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बाई ये निकल गया था 7.9%। ठीक है। अब उसके बाद एसडी निकालना है। एसडी किस किस का, एसडी ऑफ एक्स और एसडी का फॉर्मूला क्या बताओ,
एसडी का फॉर्मूला है, जब फ्यूचरिस्टिक डाटा दिया हो, एक्सपेक्टेड डाटा गिवन हो, तो उस केस में कैसे निकालोगे, एक्स माइनस में एक्स बार और इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर कितना आया था, ये आया था 81, इसका आएगा 9%। ठीक है, और सेम स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना है, बाई का। तो इसका क्या निकलेगा बताओ, बाई माइनस में बाई बार, इसका स्क्वायर, और ये कितना आया था 61 पॉइंट, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी तो है 61.29, 61.29, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 7.83% राउंड ऑफ में। अब उसके बाद कोवेरियंस ऑफ एक्स और बाई, सिक्योरिटी का इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस में एक्स बार और बाई माइनस में बाई बार, और इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया था, अंडर रूट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कितना था 61.8, और ये माइनस का है, ये माइनस का है। ठीक है, माइनस। अब उसके बाद क्या है, फोर्थ, हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन किसका, एक्स और बाई का। और कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स और बाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई। तो अब माइनस 61.8 अपॉन में इसका देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 9 और इसका 7.83, तो ये कितना आ गया 61 माइनस का 61.8, और ये कितना आ गया 9 इंटू में 7.83, ये आएगा 70.47 है। तो ये कितना आएगा 61.8 डिवाइड बाई 70.47, ये आ गया 0.88, और वो किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव। अब इससे भी पहले क्या करो, वीडियो पॉज करो, पहले खुद बनाओ तुम। इसमें देखो क्या लिखा है, सीजन गिवन है, सीजन है, समर है, विंटर है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, आइसक्रीम, बुलेन। ठीक है, अब समर देखो, अगर समर है तो उस समर में प्रोबेबिलिटी कितने 0.5 किसकी, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी परसेंट रिटर्न मिलेगा उस पर 30%, और बुलेन 10%, है ना, क्योंकि समर गर्मियों में कौन कपड़े खरीदेगा बुलेन के, है ना, तो इसलिए उसमें लेस रिटर्न है। और इसी तरह सेम क्या है, विंटर में क्या है, प्रोबेबिलिटी 0.5। अब आइसक्रीम समर में विंटर में कम बिकती है तो उस पर रिटर्न कितना है 10%। अब बुलेन में कितना 40%। ठीक है, तो अब क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, और कोरिलेशन बिटवीन दोनों स्टॉक का निकालना है। और उसके बाद इफ वी इन्वेस्ट 60% इन आइसक्रीम और 40% इन वूलन क्लॉथ, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। कर लोगे, इजी है, लेकिन इतना पहले यहां तक कर लो आप, यहां तक ये 3 पॉइंट कर लो, वीडियो पॉज करके बाकी ये वाला मैं कराऊंगा, है ना। लेकिन मुझे तो पूरे सोल्व कराना पड़ेगा, तभी तो यहाँ तक पहुंचेंगे पॉइंट 4 तक, है ना। तो पहले वीडियो पॉज करो, पहले इतना कर लो कोरिलेशन तक। चलो मैं तो कर ही रहा हूं। अब इसमें क्या है, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। समर, एस फॉर समर, सीजन, एस फॉर सीजन, सीजन में क्या क्या है, समर और विंटर। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी 0.50, और उसके बाद आइसक्रीम को एक्स क्या माना है ना, उसका रिटर्न कितना है 30% है समर में, और विंटर में 10%, और वूलन को बाई कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर कितना है 10%, यहाँ पर है 40%। पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो डायरेक्ट, एक्स बार और बाई बार। अब ये तो पता ही है, इसकी जो जिसकी प्रोबेबिलिटी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कर दो, तो क्या आ जाएगा बताओ,
एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो क्या करना है, 30 इंटू में 0.5, 10 इंटू में 0.5, ये आएगा कितना, 20, और यहाँ पर कितना आएगा 525। ठीक है, 25 आ गया। तो अब क्या करना है, x माइनस में x बार, y माइनस में y बार, और x माइनस में x बार का स्क्वायर, और y माइनस y बार का स्क्वायर, और x माइनस में x बार, y माइनस में y बार, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करना साथ में। ठीक है, तो अब कर दो जल्दी से। यहाँ पर कितना है, 30 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10, और यहाँ पर आएगा माइनस का 10, और 25 में से 10 में से 25 माइनस करोगे तो आएगा 15, माइनस 14 में से 25 माइनस करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे 100, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, तो ये कितना आएगा 50, ये भी 50 है ना। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, x माइनस में x बार, और प्रोबेबिलिटी स्क्वायर भी है तो ये 100 आएगा, और y माइनस में y बार और स्क्वायर प्रोबेबिलिटी x माइनस में x बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, y माइनस में y बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, ये आएगा 100, और उसके बाद क्या करोगे, ये आएगा 112.5, ये भी 112.5, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 225। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, x माइनस में x माइनस में x बार, और y माइनस में y बार, इसका मल्टीप्लाई कर दो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो कितना है 10 इंटू में 15 माइनस का, उसको मल्टीप्लाई करो 0.5, तो ये आएगा 0.75, ये आएगा 75, सॉरी 75, वो भी माइनस का, ये भी आएगा 75 माइनस का, ये आएगा x माइनस में x बार, y माइनस में y बार, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई आएगा 150 माइनस। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकालना है, x और y का, SDO x, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, x माइनस में x बार, इसका स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी, तो ये कितना है 100, तो इसका 10 आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का निकालोगे, y माइनस में y बार, इसका स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी 225, तो ये आ जाएगा 15, है ना। अब क्या, कोवेरियंस तो पता ही है, कोवेरियंस का निकालते हैं, कोवेरियंस ऑफ x और y, x माइनस में x बार, y माइनस में y बार, और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी कोवेरियंस कितना है 150 माइनस का। अब देखो, अब है मेन कोवेरियंस, कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है बताओ, कोवेरियंस ऑफ x और y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो यहीं पर निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमें इतना तो पता ही है, क्या बताओ जल्दी से, यहाँ पर x माइनस में कोवेरियंस कितना है 150 माइनस का,
और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है कितना, ये है 10 है और यहाँ पर कितना है 15, तो ये 150 आएगा, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव आ जाएगा -1, ठीक है, -1 आएगा, परफेक्ट नेगेटिव, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, देखो लिखा है था इफ वी इन्वेस्ट 60% इन आइसक्रीम एंड 40% इन वूलन क्लॉथ, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब इसमें बोला है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का, और पोर्टफोलियो का मैंने बताया था ना, ये देखो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे निकलेगा, ये फॉर्मूला है। और रिस्क के लिए क्या है, ये फॉर्मूला, इसके अलावा और भी फॉर्मूले उससे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऐसे निकालेंगे, बेट दिया हुआ, मतलब अगर 60% के इसमें लगाते हैं आइसक्रीम में और 40% वूलन में, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। तो इसमें क्या निकालना है, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का निकालना है, तो क्या है इसका फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बेट ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स और प्लस में बेट ऑफ बी बाई, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बाई। तो इसमें 0.60, ये तो हमें पता ही है बेट, .60, और ये कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकल के आया था 20, है ना, और प्लस में यहाँ पर कितना 0.4, और इसका 25 एक्सपेक्टेड रिटर्न था, तो टोटल आ जाएगा 0.6 इंटू में 20 और 0.4 इंटू में 25, ये आएगा 22%, ठीक है। ये किसका है, ये जो हमने निकाला था एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये वाला, ये किसका था, इंडिविजुअल स्टॉक का, ये दोनों, है ना। अब ये निकला है किसका, पोर्टफोलियो का, दोनों का मिक्स करके कितना आया, दोनों का अगर दोनों का मिक्स करके से निकालना है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है, स्पेस कम है तो यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब देखो, अगर जब भी क्या हो, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन गिवन हो, क्या गिवन हो, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो उस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, पोर्टफोलियो ऐसे निकलेगा, देखो बेट ऑफ एक्स और रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और प्लस माइनस। अब देखो जब परफेक्ट नेगेटिव हो तो माइनस कर देना है, वहां पर क्या करना है, माइनस, तो यहाँ कर दो माइनस। अब यहाँ पर माइनस क्या करोगे, इसका रिस्क कितना है, बेट ऑफ बाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई, है ना। तो अब क्या करोगे, 0.6 और 10 ये था, और इससे माइनस करोगे कितना, 0.4 इंटू में कितना आया था 15, तो अब करो 6, और इसमें से माइनस कर दो कितना 6 ही आएगा, तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना आएगा 0%, ठीक है। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट है किसका, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, उसे डिस्कस करेंगे पहले, है ना। उसके ना डिफरेंट वेज हैं, कैलकुलेट कैसे कैसे कर सकते हैं हम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, है ना। तो उसके लिए क्या है, अगर पहले हम डिस्कस कर ही लेते हैं, जब अगर मगर होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क,
पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क। देखो पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए पहले तो तुम्हें क्या आना चाहिए, यहाँ पर पोर्टफोलियो रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला है क्या है, वेट ऑफ एक्स, ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद क्या है, वेट ऑफ बाई, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो, और क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई और इसका स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, 2 वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ बाई, और यहाँ पर क्या आएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स और बाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स और बाई, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोवेरियंस गिवन नहीं है, ठीक है, अगर कोवेरियंस गिवन नहीं है तो उसके जगह क्या आ जाएगा, बताओ। इफ इन क्वेश्चन कोवेरियंस इज नॉट गिवन देन हाउ विल यू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क, टेल मी। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, अगर तो कोवेरियंस की निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स और बाई निकालोगे, कैसे निकालोगे, यहाँ पर क्या करोगे, को रिलेशन ऑफ एक्स और बाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई को, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, कोवेरियंस। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोवेरियंस गिवन नहीं है तो को रिलेशन के को यूज करके हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कोवेरियंस की जगह ये इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इस वाले पोर्शन को, इससे यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पोर्शन पूरा, ठीक है। ये किसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, कोवेरियंस की जगह। तो समझ में आ गया ना। अगर क्या है, अगर कोवेरियंस गिवन नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या है, कोरिलेशन समय एक्स बाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई, ठीक है। उससे क्या कर दोगे, तो उसको रिप्लेस कर दोगे कोवेरियंस की जगह। अभी वो क्वेश्चन के साथ और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक तो ये हो गया, और अगर क्या है, अगर कोवेरियंस या कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है, इफ कोरिलेशन सॉरी नो कोवेरियंस, ये ध्यान से करना, इफ कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है, तो उस केस में कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मींस रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसका मतलब ऐसे करोगे, वेट ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और प्लस करोगे अब स्टैंडर्ड वेट ऑफ, चाहे वैसे कर लो, चाहे वेट आगे कर लो, चाहे पीछे कर लो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई और वेट ऑफ बाई, है ना। तो उसमें बस ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला आएगा। और अगर इफ को रिलेशन क्या है, परफेक्ट नेगेटिव है, जो अभी मैंने कराया था ये यहाँ पर, ये अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट इन केस ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो उस केस में क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसडीओ पोर्टफोलियो, यहाँ पर कुछ नहीं करना, अंडर रूट। तो यहाँ पर क्या करोगे, वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, अब यहाँ माइनस आएगा, बाकी कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई और वेट ऑफ बाई, ठीक है। जब परफेक्ट पॉजिटिव हो तो प्लस कर देना है मल्टीप्लाई करके, और जब परफेक्ट नेगेटिव हो, परफेक्ट का मतलब बिल्कुल 1 आना चाहिए नेगेटिव में, तो उस समय क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। और जब परफेक्ट पॉजिटिव भी नहीं है ना नेगेटिव, बीच में है ना, -1 किस में है, +1 2 -1 इसके बीच में है ना, तो परफेक्ट पॉजिटिव है ना परफेक्ट नेगेटिव है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन, ओके, आगे समझ में। और ये वाला क्वेश्चन ना आपके लिए होमवर्क में है। तो अब देखो यहाँ पर क्या, पहले जो अभी तक किया ना, कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिंगल स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेट करना है कोवेरियंस और कोरिलेशन, ठीक है, दोनों कोवेरियंस निकालना। उसके बाद क्या बोला है, अब ये देखो वेट गिवन है, मतलब इफ वी इन्वेस्ट 70% इन एक्स और 30% इन बाय, देन कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो यहाँ पर कोवेरियंस आ जाएगा, तो कोवेरियंस तो निकल ही जाएगा ना, तो कोवेरियंस के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है।
अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं ये वाला, जो जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा ना सेम वैसे ही ये वाला तुम्हें यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर रिस्क वैसे निकालना है और वैसे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्वेश्चन करना है इसे। अगर कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो कमेंट में, ओके। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो स्टॉक ए और स्टॉक बी गिवन है। अब स्टॉक ए और बी गिवन है, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है। स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% है, स्टॉक बी का कितना है 15%, और स्टैंडर्ड डेविएशन ए का है 10 और बी का है 8। बेट गिवन है, बेट मतलब 70% लगाते हैं ए में और बी में लगाते हैं 30%, और कोरिलेशन गिवन है यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है, कोरिलेशन। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, इट मीन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड ये भी गलत लिख दिया मैंने, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, और इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू बेट ऑफ ए। अब स्टॉक ए है तो ए आ जाएगा, बेट ऑफ ए और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए, और प्लस में क्या कर दोगे बेट ऑफ बी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी, डायरेक्ट दैट्स इट। और क्या करना है तुम्हें, अब देखो बेट कितना है 0.70, परसेंटेज को हटाओगे तो पॉइंट कितना आएगा 70 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20। अब देन आफ्टर क्या करोगे, उसका स्टॉक बी का बेट कितना है 0.30, और उसके बाद क्या है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15। तो अब क्या कैलकुलेट कर दोगे आप, 0.7 इंटू में 20 एंड 0.3 इंटू में 15, ये आएगा 18.5%, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें कैलकुलेट करेंगे, सेम एज इट इज यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है आपको। तो अब क्या करना है, पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क। अब इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पॉइंट नंबर 2 है ना, क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, बेट ऑफ ए और इसका स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, इसका स्क्वायर करोगे प्लस में बेट ऑफ बी, बी का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 बेट ऑफ ए, बेट ऑफ बी। अब यहाँ पर क्या कोरिलेशन है, कोरिलेशन है तो क्या आएगा, कोरिलेशन एक्स और ए और बी आएगा ना, सिक्योरिटी ए बी गिवन है तो ए बी लिखेंगे और एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखेंगे, ए और बी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी ए और बी का आएगा। तो यही तो बोला था मैंने, यहाँ पर देखो जब कोवेरिएंस गिवन ना हो तो ये पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह कर देना रिप्लेस। अब क्या करोगे, वैल्यूज पुट करो इसमें, वेट हमें पता है 0.7 स्क्वायर और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 और प्लस में 0.30, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8 प्लस 2 बेटो ए का 0.7 0.3 और कोरिलेशन कितना है 0.35 है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना है 10 है, सॉरी नॉट एस डी, वैल्यू आएगी इसकी 10 और 8, ठीक है। और यहाँ पर कर दो, पहले स्क्वायर करो, 0.7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.49 और उसको मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, मैं पहले लिख ही देता हूँ यहाँ पर, है ना 0.49, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम लिखूंगा और यहाँ पर 100 आएगा स्क्वायर, ठीक है। और इसका करोगे कितना आएगा 0.09 और इसका
64। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, क्या 2 इंटू में 0.7 इंटू में 0.3 इंटू में 0.35 इंटू में 10 इंटू में 8, तो ये आएगा 11.76। अब इसका करोगे तो 49 डायरेक्ट 0.09 इंटू में 64, ये आएगा 5.76 प्लस में 11.76, 11.76 और 49, ये टोटल करोगे तो कितना आएगा 66.52। अब इसका अंडर रूट करोगे, अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8.16% राउंड ऑफ में। तो ये क्या निकल के आ गया, पोर्टफोलियो का रिस्क, है ना। तो क्या मैंने बताया था कि अगर ना तो परफेक्ट पॉजिटिव है कोरिलेशन, ना ही परफेक्ट नेगेटिव है, तो ये फॉर्मूला आएगा। और अगर परफेक्ट पॉजिटिव होता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते, और अगर परफेक्ट नेगेटिव होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते उस केस में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो आ गया ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है दोनों का, स्टॉक ए और बी का, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है दोनों का, और यहाँ पर दिया कोरिलेशन कितना है, परफेक्ट पॉजिटिव है। अब परफेक्ट पॉजिटिव है तो क्या करते हैं, प्लस डायरेक्ट, है ना, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अगर इन्वेस्ट करते हैं 60% ए में और 40% बी में, इसका इसमें कितना करते हैं 60%, 60% इसमें करते हैं और 40% इसमें। तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो पहले, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का फॉर्मूला पता ही है अब आपको भी, बेट ऑफ ए और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए प्लस में बेट ऑफ बी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी। और क्या करना है तुम्हें, 0.60 इंटू में 22 प्लस में 0.40 इंटू में 15, कितना है, यहाँ कर दो 0.6 इंटू में 22 एंड 0.4 इंटू में 15, और ये कितना है 19.20%। और यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है, क्या है कोरिलेशन, क्या है कोरिलेशन है आपका परफेक्ट पॉजिटिव, है ना, परफेक्ट पॉजिटिव है ना, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जल्दी से। तो इसमें क्या आएगा, बेट ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, और प्लस करोगे अब बेट ऑफ बी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। कुछ नहीं करना आपने, 0.60 और इधर कितना आएगा 10 प्लस में 0.40 और यहाँ पर कितना आएगा 0.8, तो ये आएगा 6 प्लस में 3.2, ये आएगा 9.2%। ये दैट्स इट, ठीक है। अब ये लो, अब अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो उस केस में कैसे करोगे, बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर वही सेम है। यहाँ पर अगर इसमें 60% और इसमें 40% करते हैं इन्वेस्टमेंट, लिखा ना कोरिलेशन के मैंने क्या परफेक्ट नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आप निकाल ही लोगे पोर्टफोलियो का, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, बेट ऑफ ए और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए प्लस में बेट ऑफ बी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी, 0.60 और 30 प्लस में 0.40 इंटू में 20, इसका प्लस टोटल कर दो 0.6 इंटू
30 एंड 20 इंटू 0.4, ये आएगा 26%। ठीक है, अब क्या करना है, रिस्क निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो फॉर्मूला क्या है इसका, अगर परफेक्ट नेगेटिव है क्या, कोरिलेशन। कोरिलेशन कैसा है, परफेक्ट नेगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, बेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए माइनस में बेट ऑफ बी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। यहाँ पर कितना आएगा, 20.60 माइनस 0.4 और ये 5 है। तो ये आएगा 10%। ठीक है, आगे समझ में। अब मैंने तीनों एग्जांपल दे दिए, अगर परफेक्ट ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो कैसे पोर्टफोलियो रिस्क निकालेंगे, है ना, और अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो कैसे निकालेंगे, और परफेक्ट नेगेटिव है तो कैसे पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करेंगे। ओके, और इसके बाद क्या है, देखो ये क्वेश्चन, अब ये परफेक्ट नेगेटिव है। ठीक है, अगर परफेक्ट नेगेटिव है और क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट जीरो रिस्क पोर्टफोलियो एंड कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिस्क ऑफ सच स्टॉक। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस केस में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना जीरो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। जीरो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक पहले तो बेट निकालना पड़ेगा कि ऐसा बेट निकालना है कि जिससे जो रिस्क है वो कितना हो, जीरो। कैसे निकालोगे बताओ। तो ये वाला क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर ये आपसे नहीं हो वो तो मैं तो कल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो ये होमवर्क में ट्राई करना, अगर होता है तो सही है, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में मैं तो कराऊंगा ये। ओके, so I think it is enough for today. In next class we will continue portfolio management. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.